और ये बहुत ही बेहतरीन मुकाबले का यहाँ पे आगाज हो चुका है। लकी यहाँ पे कबड्डी अपने रेडर की भूमिका में निभाते हुए और अभी तक इनका बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है। अभी तक सारे मैच में उनका जो परफॉर्मेंस है और बेहतरीन टो टच का यहाँ पे दावा और स्वीकारा समीर ने। एक अंक जीत किया ढाढस ने। अब सचिन जैसे कि मैं कह रहा था, अंकित काठी जो है प्रदीप नरवाल की तरह है और जो खेलने का जो एक्शन है वो अजय ठाकुर की तरह जब करते हैं। बहुत ही तेज है, फुर्तीले है, चुस्त है, बाज की तरह आंखें है, बाज की तरह नजरें हैं और चीते की तरह फुर्ती, बहुत ही तेज। और देखते हैं क्या कर पाते हैं, परंतु हल्के कदमों के साथ अपने पाले में वापस आते हुए दोबारा ढाढस की तरफ से रेड का जिम्मा संभाले। जर्सी नंबर अभी दिख नहीं रहा है, देखते हैं क्या कर पाते हैं। और यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे टोटस का प्रयास हल्के कदमों के साथ और जलगठन करते हुए यहाँ पे बहुत ही एडवांस टैकल है। देखते हैं क्या कर पाते हैं, बड़ा लंबा संघर्ष चला है, परंतु यहाँ पे शायद रेड अराउंड नैनीताल को एक अंक अर्जित हुआ। फिर से सचिन यहाँ पे रेडर की भूमिका निभाते हुए सचिन चले हल्के कदमों के साथ ढाढस के पाले में। बहुत ही अच्छा मुकाबला चल रहा है और उसी का यहाँ पे मुआयना में देखने को मिल रहा है। सचिन पकड़ेंगे, मैं नहीं कह सकता कि इसमें कौन सी टीम विजयी रहेगी और परंतु मुझे निश्चित तौर पर जितना अनुभव मुझे है कबड्डी के बारे में, मैं जानता हूं कि ये जो मैच है बहुत ही रोमांचक होने जा रहा है। और यहाँ पे लकी की तरह यहाँ पे छलांग मारते हुए क्योंकि एडवांस टैकल किया था यहाँ पे मनीष अपनी टीम के लिए संदीप नरवाल की भूमिका निभाते हैं, परंतु इस मरतबा इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं सभी दर्शकों से निवेदन कर रहा हूँ कि सभी लोग यहाँ पे शांति से बने रहे और यहाँ पे सुंदर नजारों के साथ और बेहतरीन मौसम के साथ आप इस मैच का आनंद लें। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि बहुत ही रोमांचक मुकाबला यहाँ पे देखने को मिलेगा। और मैं जानना चाहूंगा हमारे साथ में ही नवी मंडल के जो अध्यक्ष अमित ठाकुर जी से, और यहाँ पे चीते की तरह छलांग मारते हैं, परंतु देखिए संपर्क किसी का भी नहीं और उतने ही चुस्त और तंदुरुस्त यहाँ पे समीर। बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला होगा, ये बहुत ही आनंद आएगा। तो मैं अमित ठाकुर जी से जानना चाहूंगा कि आपको क्या लग रहा है कि इस टीम में इस मैच में कौन विजयी रहेगा और किस तरह का जो मैच ये होने को है। अमित ठाकुर जी। सचिव साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हम देख ही रहे कि कल से अंडर 19 की जो प्रतियोगिता नेजा की सरजमी पे पहली मर्तबा हो रही है और इस समय जो मुकाबला चला है वो दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला चला है और हमारे दर्शक मैच के साथ साथ हमारे कमेंटेटर का भी आनंद ले रहे हैं। मौसम बड़ा सुहावना है। क्लब के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे क्लब के जो सदस्य हैं उन्होंने सबने काफी अच्छा आयोजन किया है। सबकी एक मांग थी कि सीनियर प्रतियोगिता के साथ साथ अंडर 19 की प्रतियोगिता भी होनी चाहिए, जिसका हमने इस बार आयोजन किया है। दूर दराज से काफी टीमें आई है, काफी आनंद आ रहा है कबड्डी देखने का। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने लड़के जो अभी सीनियर सेकेंडरी में भी अपनी भूमिका निभा चुके हैं। बहुत ही रोमांचक मुकाबला इस वक्त नैनीताल वर्सेस ढाढस के बीच। और मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे जो दर्शक हैं कि आज ही आपके सामने अंडर 19 प्रतियोगिता है और वहां पर पकड़ा गया खिलाड़ी एक बार फिर नैनीताल के खाते में 1 पॉइंट। टाइम आउट शुरू हो जाएगी। हेलो, ये जो गाड़ी लगी है रोड पे, कृपया करके ध्यान दे, गाड़ी वहां से हटा दे, गाड़ी वहां से साइड में लगा दे, गाड़ी यहाँ खड़ी मत करे क्योंकि वहाँ लोग खड़े रहते हैं। एक बार फिर गाड़ी वहां से हटा दे। काफी फुर्ती और 1 नंबर अर्जित किया अपनी टीम के लिए ढाढस की तरफ से। ग्रीन और लाल रेड कलर की जर्सी पहने हुए काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी जोर शोर से रेड करते हुए अंक अर्जित करना चाहते हैं। और वहां पर समीर द्वारा डाइव लगाई गई और पकड़ा गया ढाढस का खिलाड़ी। एक बार फिर सचिन रेड करते हुए काफी मुकाबला, दर्शक भरपूर आनंद दे रहे हैं अंडर 19 प्रतियोगिता का।
अब आगे का मोर्चा संभालेंगे हम क्लब के गोपी ठाकुर जी। धन्यवाद प्रधान जी। अब जैसे कि आप देख ही रहे, एक बार नैनीताल की जो टीम है ऑल आउट हो चुकी है, परंतु धीरे धीरे वापसी करती हुई अभी जैसा कि समीर ने आपने देखा, अभी 2 टैकल उन्होंने अपने लेफ्ट कॉर्नर में किए हैं। बहुत ही बेहतरीन डिफेंस का यहाँ पे मुजाहरा उन्होंने पेश किया। सचिन फिर से तिरछी नजरों से भांपते हुए, समझते हुए, और यहाँ पे सुपर टैकल का भी यहाँ पे एक मौका है और यहाँ पे सेल्फ आउट हो चुके हैं डाडस के खिलाड़ी और सचिन प्रयास कर रहे हैं फिर से अंक अर्जित करने का, परंतु धीरे से अपने कदमों को खींचते हुए और अपने पाले में वापस आते हुए। और यहाँ पे ढाढस की तरफ से एक एडवांस टैकल करने का प्रयास, परंतु कुछ नहीं, किसी से कोई स्पर्श नहीं, नौकन पर सचिन फिर से रेड करते हुए सुपर टैकल का एक बेहतरीन मौका ढाढस की टीम के पास और यहाँ पे ऑल आउट करने का भी नैनीताल के पास बहुत ही अच्छा मौका। देखते हैं सचिन क्या कर पाते हैं और यहाँ पे टैकल करने का प्रयास किया, परंतु संपर्क किसी से नहीं हुआ और यहाँ पे टच पॉइंट का दावा सचिन के द्वारा और प्राप्त किया। लास्ट खिलाड़ी है, ऑल आउट करने का एक अच्छा मौका, यहाँ पे बोनस करने का प्रयास किया है ढाढस की टीम के खिलाड़ी ने। जर्सी नंबर 6 बहुत ही अच्छे रेड करते हुए, प्रयास करते हुए, मशक्कत करते हुए, देखते हैं क्या कर पाते हैं। और यहाँ पे पंकज को आउट दिया गया है उमेश ठाकुर ने, बहुत आउट। एक खिलाड़ी उनका भी आउट हुआ और एक खिलाड़ी जैसे सचिन रेड लेके गए हैं। तो सामने है लक्की भी उतने ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है जैसे सचिन है अपनी टीम के लिए। और यहाँ पे टच पॉइंट का ऑल आउट और 3 अंक फिर से जोड़ने पड़ेंगे नैनीताल के खाते में। स्कोर बढ़ता हुआ और यहाँ पे लक्की बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं और जैसा कि मुझे सूचना है कि हॉस्टल में है, तो हॉस्टल से वहाँ पे निश्चित तौर पर वहाँ पे स्किल डेवलप होती है। और यहाँ पे रेफरी की तरफ देखते हुए कि शायद बोनस हो गई हो, परंतु नकारा इंद्र जस्ता जी ने। यहाँ पे सचिन रेड का जिम्मा संभालते हुए राइट कॉर्नर में हल्के कदमों के साथ और यहाँ पे फुट पॉइंट लेने के प्रयास और बीच में यहाँ पे बोनस का प्रयास, परंतु देखते हैं रेफरी का कोई इशारा नहीं। इसका मतलब फिर से ढाढस की तरफ से बहुत ही फुर्तीले और तेज खिलाड़ी सफेद पोशाक में और यहाँ पे बीच में पाँव मारने का प्रयास किया, परंतु कुछ नहीं, अपने पाले में वापस। सचिन फिर से लगातार रेड करते हुए और देखते हैं क्या कर पाते अपनी टीम के लिए। 13-12 आदित्य राणा से है तो वो रेड मिलेगा। निशांत वाले से संपर्क करे आदित्य राणा थायराइड है, डायरेड है। देखते हैं लकी क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। और यहाँ पे एडवांस टैकल करने का अजय ठाकुर के द्वारा जर्सी नंबर 7 जो पहने हैं भारतीय टीम के खिलाड़ी भी अजय ठाकुर है और यहाँ पे भी अजय ठाकुर है, जर्सी नंबर 7 भी पहनते हैं और वो भी पहनते हैं, परंतु यहाँ पे अच्छा गुजारा है। और ये सचिन ने ऊपर सीधे की तरफ छलांग मारी थी, परंतु पैर में फंस गए यहाँ पे ढाढस के डिफेंस की, इसलिए नहीं निकल पाए। टाइम आउट टेकन बाय ढाढस, जैसा कि इंद्र दत्ता जी के द्वारा यहाँ पे सूचना दी गई है। डिफेंडर के रूप में इन्हें जितना जाता है ढाढस की टीम के लिए लकी। अब रेड लेकर चले हैं, देखते हैं नैनीताल के बारे में क्या कर पाते हैं। बहुत ही चौकन्ना है नैनीताल का डिफेंस की और यहाँ पे गलती कर बैठे फिर से प्रवीण, इसमें प्रवीण जर्सी नंबर 7 पहने हैं प्रवीण और गलती कर बैठे।
संदीप नरवाल की जो भूमिका निभाते हैं जर्सी नंबर 88 में है मनीष ठाकुर ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं। देखते हैं लेफ्ट कॉर्नर में हल्की चहलकदमी करते हुए बीच में टच मारने का प्रयास नाकाम, कोई सफलता नहीं, परंतु यहाँ पे सफलता अर्जित करनी होगी अगर टीम को जिताना है, क्योंकि 1 या 2 पॉइंट से शायद पिछड़ रही है नैनीताल की टीम। और यहाँ पे दावा किया है कॉर्नर में, देखते हैं क्या कर पाते हैं। और यहाँ पे इंद्रजस्ता जी द्वारा आउट करा दिया गया और आधा समय बीत चुका है। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दर्शकों को स्कोर पहुंचाते ये दोनों टीमें बिल्कुल तैयार है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुनील ठाकुर जी का, इन्होंने नगद मंडल निर्धारण के लिए अपनी खिलाड़ी रद्द करते हुए उनके साथ सांसद सिंधा जी, इन्होंने भी नगद मंडल निर्धारण के लिए अपनी अच्छी निधि से 600 रुपए कलम के लिए दान की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। भगवान आपकी जो हमेशा भर कर रखे। दोनों टीम बोनस पॉइंट। एक बार फिर मनीष ठाकुर कांतिराम शर्मा जी का स्वागत अभिनंदन। 88 नंबर जर्सी पहने हुए सम्माननीय मंच पर अपनी टीम के लिए अंक अर्जित करना चाहते हैं मनीष ठाकुर। दोनों टीमों के बीच काफी कशमकश मुकाबला लगता है कि इस तरीके का मुकाबला लास्ट 1 पॉइंट तक जाता है। एक बार फिर अंक अर्जित किया डायनस के खिलाड़ी ने, सफेद रंग की जर्सी पहने हुए डायनस के खिलाड़ी ने अंक अर्जित किया। सचिन एक बार फिर काफी मशक्कत करनी पड़ती है ऐसे समय में जब दोनों टीमों के बीच मुकाबला चलता है, लेकिन खाली टीम कैप्टन सनाइल मंच में रिपोर्ट करें। टीम कैप्टन चिकंटू, टीम कैप्टन जासूद, जर्सी पहने हुए एक बार फिर रेड के लिए टीम कैप्टन और वहां कांडू, हल्का सा जंप किया टीम कैप्टन कांडू, टीम कैप्टन सनाइल वो ऊपर नीचे लगाते में और 1 नंबर अंकित किया अपनी टीम के लिए। 9 नंबर जर्सी पहने निखिल नंदा की तरफ से फिर सचिन ठाकुर अंक अर्जित करना होगा। खाली लोटे सचिन एक बार फिर लगातार कितनी बोनस पॉइंट। सचिन ने अपनी टीम के लिए बोनस पॉइंट अर्जित किया है। निखिल एक बार फिर लगातार रेड करते हुए 9 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ियों को ऊपर नीचे दौड़ाते हुए। नंदा के मात्र 4 प्लेयर अभी ग्राउंड में मौजूद और वहां पर शायद नहीं। खाली लुटे सचिन, नैनीताल का जिम्मा सचिन के कंधों पर, देखते हुए अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं। और वहां पर शायद एक बार फिर बोनस पॉइंट सचिन और इधर से डायगस की तरफ से फिर मोर्चा संभाले हुए निखिल 9 नंबर जर्सी पहने। दोनों टीमों की तरफ से लगातार सचिन और निखिल रेड करते हुए दोनों खिलाड़ियों को ऊपर नीचे दौड़ाते हुए 1 अंक और अर्जित किया निखिल ने डायगस की टीम के लिए। एक बार फिर सचिन लगातार यहाँ पे अपनी टीम के लिए बोनस के रूप में अंक प्राप्त कर रहे हैं, परंतु उतने ही तेज और चौकन्ने हैं लकी। 1-1 पॉइंट पास निकाल रहे हैं और यहाँ पर ऑल आउट जो खतरा ऑल आउट का खतरा नैनीताल के ऊपर मंडरा रहा है। देखते हैं उसके लिए क्या कर पाते हैं सचिन अपने राइट कॉर्नर में लगातार यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पे टच मारने का प्रयास परंतु नाकाम और वापस अपने पाले में। देखते हैं सफेद जर्सी पहने हैं खिलाड़ी, बहुत ही तेज तंदुरुस्त फुर्तीले अपनी टीम के लिए। देखते हैं क्या कर पाते हैं। यहाँ पे सुपर टैकल का एक अच्छा सुनहरा मौका नैनीताल के पास और उतना ही ऑल आउट करने का मौका यहाँ पे ढाढस के पास। देखते हैं क्या कर पाते हैं। समीर बहुत ही अच्छे डिफेंडर है अपने कॉर्नर में, परंतु यहाँ पे सेल्फ आउट का खतरा एक बारी मंडरा रहा था, परंतु फिर से अमित ठाकुर आप मंच पे रिपोर्ट करें। अमित ठाकुर
सचिन फिर से रेड का जिम्मा संभाले हुए देखते हैं और यहाँ पे फिर से और यहाँ पे देखते हैं रेफरी खड़ा 2 पॉइंट और यहाँ पे ढाढ़स खिलाड़ियों को बाहर जाना पड़ेगा। टीम कैप्टन जुगांडू मैच की रिपोर्ट करें। टीम कैप्टन जुगांडू स्कोर क्या पहुंचा है 18-19 और यहाँ पे टैकल का प्रयास परंतु उतना आसान नहीं है निखिल को धराशायी करना पकड़ना, क्योंकि बहुत ही मैच को भी जीता है और फाइनल में उनसे मुकाबला होना है। सचिन का बहुत ही अच्छा प्रयास यहाँ पे अच्छा बोनस पॉइंट प्लस 1 पॉइंट और बोनस 20 बराबरी का मुकाबला चलता हुआ यहाँ पे सचिन लास्ट 5 मिनट चीफ रेफरी का इशारा आ चुका है। अंतिम 5 मिनट है। अपने टीम के लिए जो श्रेष्ठ करेगा, जो बेहतर करेगा, वही यहाँ पे विजयी होगा। तो सभी टीमों को, सभी खिलाड़ियों को यहाँ पे दमखम दिखाना होगा। देखते हैं निखिल चले रेड लेकर अपने लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर भागते हुए और यहाँ पे बीच में टच मारने का प्रयास, शायद बच गए हैं। अभी कोई दावा नहीं निखिल की तरफ से। निखिल 9 नंबर जर्सी पहने हैं, देखते हैं क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। और यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा शॉट है, और उस मौके में सभी ने इसका पूरा फायदा उठाया और निखिल को किया धराशायी। और ये बहुत ही मैं कहूँगा कि जिताऊ हो सकता है अपनी टीम के लिए समीर की तरफ से। 21-20 इन द फेवर ऑफ नैनीताल, 21-20 इन द फेवर ऑफ नैनीताल। सचिन का बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन नैनीताल की टीम के लिए। अपने बूटे यहाँ पे रेड में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते हुए चीते की तरह फुर्तीले हैं, बाज की तरह नजरे हैं। और लास्ट 4 मिनट शेष, 4 मिनट शेष है। देखते हैं कौन बेहतर करता है और अपनी टीम को कौन विजयी घोषित करवाता है। जर्सी नंबर 1 रेड करते हुए बहुत ही तेज कदमों के साथ राइट टू लेफ्ट कॉर्नर भागते हुए, परंतु खाली अपने कदमों के खींचते हुए वापस अपने पाले में सचिन फिर से अपने रेड का जिम्मा संभालते हुए। मैं कह रहा था प्रदीप नरवाल की तरह इनकी कदकाठी है और खेलते भी इसी तरह से हैं, उतने ही है, परंतु जब पॉइंट अर्जित करते हैं तो अजय ठाकुर की तरह इनका जो एक्शन रहता है और उसका दावा करते हैं, परंतु इनके कौशल का, इनके स्किल का अभी अंडर 19 में कोई सानी नहीं और उसी के बलबूते यहाँ तक अपनी टीम को पहुंचाए हैं। लास्ट 3 मिनट और थर्ड रेड 2 एंड आई रेड। सचिन के लिए 2 एंड आई रेड। यहाँ पे कुछ भी करना पड़ेगा, अंक अर्जित करना पड़ेगा, नहीं तो। और यहाँ पे शायद पकड़ेंगे ढाढ़स की डिफेंस। कुछ ही देर बाद आज के हमारे थर्ड 2 एंड आई रेड है इनकी तरफ से भी। ढाढ़स की तरफ से देखते हैं क्या नैनीताल की डिफेंस को पार पाते हैं, अपने लिए एक अंक अर्जित कर सकते हैं या नहीं, अन्यथा बाहर जाना पड़ेगा जिसका खाना जाए। और यहाँ पे फिर से इतना आसान नहीं होगा नैनीताल के डिफेंस को पार पाना। यहाँ पर बहुत ही गजब का मुकाबला, गजब के यहाँ पे स्किल देखने को मिल रही है दोनों टीमों की तरफ से। 22-21 इन द फेवर ऑफ नैनीताल। एक अंक की बढ़त है मनीष चले रेड लेकर। जैसा कि मैं कह रहा था, संदीप नरवाल की तरह अपनी भूमिका निभाते अपने टीम के लिए। जर्सी नंबर 88 में हल्के कदमों से लेफ्ट टू राइट कॉर्नर में भागते हुए प्राप्त करने की कोशिश, परंतु नाकाम। धीरे धीरे कदमों से वापस अपने पाले में। 21-20 इन द फेवर ऑफ नैनीताल। जर्सी नंबर 1 रेड करते हुए बहुत ही फुर्तीले खिलाड़ी हैं, परंतु उतना ही चौकाना यहाँ पे नैनीताल का डिफेंस। नैनीताल के डिफेंस को पार पाना इतना आसान नहीं होगा इस खिलाड़ी के लिए। जर्सी नंबर 1 पहने हैं, परंतु यहाँ पे करे या मरो की स्थिति आ चुकी है क्योंकि समय बहुत कम है। 1 अंक की बढ़त है। टाइम आउट टेकन बाय नैनीताल। नेक्स्ट मैच नैनीताल वर्सेस कुफर।
ये दोनों टीमें बिल्कुल तैयार है नैनडार से वर्सेस कुफर। उसके बाद जो मैच होगा शकुली वर्सेस बिराइन आफी और यहाँ पे वर्सेस बिराइन आफी। ये दोनों टीमें बिल्कुल तैयार है दोनों कोच की तरफ। जीत का मूल मंत्र दिया गया है, देखते हैं क्या कर पाते हैं। अब मनीष चले रन लेकर नैनीताल की तरफ से रैड बाजीमा संभाले हुए संदीप नरवाल की तरह है ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं। देखते हैं हल्के कदमों से चहलकदमी करते हुए भागते हुए डिफेंस को, क्योंकि उनके मैन जो खिलाड़ी है ढाढ़स के बाहर बैठे हैं उनको जिंदा करना है। और यहाँ पे सेल्फ आउट हुए डिफेंस यहाँ पे ढाढ़स की तरफ से और यहाँ पे एक अंक और जस्ट नंबर 2 जस्ट वो रेड लेके चले हैं। देखते हैं क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए, क्योंकि 2 अंकों से शायद पिछड़ रही है ढाढ़स की टीम। और यहाँ पे गलती कर बैठा है बोनस प्लस 2 पॉइंट। और यहाँ पे सचिन रेड लेके चले हैं, देखते हैं क्या कर पाते हैं। कम समय बचा हुआ है इस निर्णायक स्थिति में है। और यहाँ पे 2 अंकों का धारा किया है ये है 2 अंक सचिन को। बहुत पैसा मुकाबला यहाँ पे दोनों टीमों की तरफ से बहुत ही संघर्ष था, रोमांचक मुकाबला। लकी बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है ढाढ़स के। और देखते हैं क्या कर पाते हैं यहाँ पे टीम के लिए। छोटी सी के द्वारा शायद 25। गुड